सो नाउ वी विल सी हाउ द असाइनिंग ऑफ रिसोर्सेज टेक प्लेस, ठीक है ना। कोई भी टास्क है उसके ऊपर अगर अपन को रिसोर्सेज देने, क्योंकि रिसोर्सेज के बाद ही हमारा क्या होगा, टास्क चलेगा, ठीक है ना, उसके बिना नहीं चलेगा। जैसे अगर कॉन्क्रीटिंग टास्क भी हो रहा है तो दैट मीन्स इट नीड्स रिसोर्सेज, मतलब उसके लिए भाई एक मिक्सचर वाला बंदा चाहिए, ठीक है, दूसरा और कोई इंसान चाहिए अपन को, जैसे लेबर चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट वाले ऑल दैट, तो हमको वो सारी चीजें चाहिए। ओके, ना हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर यू द होल स्क्रीन। मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने एक फाइल खोल रखी है सामने, ठीक है। देखो तीन तरीके होते हैं रिसोर्स एलोकेट कराने के। एक तरीका मैंने तुमको पिछली क्लास में बता रखा है, कॉस्ट रिसोर्स के टाइम पे, फिर से रिवाइज करा दूंगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार ये जो समरी टास्क है ना, इनको बंद कर देता हूँ, क्योंकि समरी टास्क का मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं रिसोर्सेज सिर्फ टास्क पे असाइन कराऊंगा जो मेरी टास्क, ठीक है ना। तो उसके लिए आप फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे समरी टास्क के ऊपर जो है राइट चेक को हटा, ठीक है। तो आपके पास सिंपल आपकी जो वर्क टास्क है वो आ गई ना। पहला तरीका जो रिसोर्स असाइन करने का होता है वो सिंपल होता है, जैसे ये हमारी सारी टास्क चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आइडेंटिफाई फिजिकल रिक्वायरमेंट पे मैं जाता हूँ, इसी के आगे आप देखना एक रिसोर्स नेम का आपका बाय डिफॉल्ट एक कॉलम आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करके रिसोर्स कॉलम, रिसोर्स नेम से एक कॉलम ऐड कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे WBS का ऐड किया था ना वैसे। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने इंसर्ट किया था, जैसे यहाँ नाम पूछा तो आप यहाँ रिसोर्स नेम करके, क्योंकि मेरा रिसोर्स नेम पहले से ऐड है, ठीक है, तो मैं दो बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे रिसोर्स नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और नहीं तो आपके बाय डिफॉल्ट या पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि चपची करना, ठीक है। तो ये रहा मेरा रिसोर्स नेम, ठीक है। तो इस टास्क को कौन सा रिसोर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे इस रिसोर्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। ध्यान रखना मैंने कोई फाइल खोल रखी है, उसके अंदर ये रिसोर्सेज पहले से बने हुए हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में तुमको बता दिया है कि ये रिसोर्सेज कैसे बनाने, ठीक है, कॉस्ट रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स एंड वर्क रिसोर्स कैसे बनाने हैं, वो मैंने तुमको पिछले लेक्चर्स में बता दिया। तो आप जब भी वहां बनाओगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। इस पर्टिकुलर फाइल में जो मैंने खोल रखी है उसमें मेरे पास ये रिसोर्सेज। लेट्स से इस आइडेंटिफाई फिजिकल रिक्वायरमेंट के आगे मैं स्टेप पे क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे लेट्स से मेरा जो ऑफिस मैनेजर है या मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, मेरे को उसको असाइन करना है, तो मैं किसी को भी असाइन कर सकता हूँ। उसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, और सिंपली कहीं बाहर क्लिक कर दूंगा तो वो बंदा वहां असाइन होगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, ठीक है ना। किसी भी टास्क के आगे जाओ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, जो बंदा उनको असाइन करना है, आप तीन चार चीजें भी असाइन कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे तो तीन चार रिसोर्सेज भी असाइन कर सकते हो। और दूसरा एक फायदा और होता है, जैसे लेट्स से ये प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका, ये तीन चार टास्क पे काम करने वाला है, तो आप देखो यहाँ राइट हैंड साइड पे, अगर मोबाइल पे देख रहे होंगे तो आपको शायद इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, पर अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो जैसे एक्सेल में हमारे पास यहाँ नीचे एक प्लस साइन आ जाता है, उसी तरीके से इस शेल के नीचे राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में एक प्लस साइन, आप जैसे इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे नीचे की तरफ तो ये पूरा का पूरा रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, नीचे तक कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क लाइक दिस, ठीक है। तो ये पहला तरीका है रिसोर्स असाइन करने का, ठीक है। मैं भी इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है और सबसे मतलब यू कैन से आसान तरीका। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है हमारे पास हम सीधा रिसोर्सेज में जाए, ठीक है, और रिसोर्सेज में जाने के बाद हमारे पास असाइन रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखा ना रिसोर्स में जाके असाइन रिसोर्सेज, तो मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है तुमको, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये असाइन रिसोर्सेज, ध्यान रखना जो भी पीछे तुम टास्क सेलेक्ट रखोगे, ठीक है, उसके रिलेशन में ये हमारा असाइन रिसोर्स का जो टैब है वो काम करेगा। जैसे लेट्स मैं सेलेक्ट साइट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखो, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टास्क सेलेक्ट साइट। सिमिलरली मैं फाइनलाइज लीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा फाइनलाइज लीज, मतलब कि ये क्या है, पर्टिकुलरली ये बॉक्स सिर्फ और सिर्फ उस सेलेक्टेड टास्क के लिए ही काम करेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं सेलेक्ट साइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइनस का साइन है, अगर आपके पर्टिकुलरली ऐसा आएगा प्लस साइन बना हुआ आएगा, आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को फिल्टर कर सकते हो। मतलब लेट्स से मैं इस पे चेक फिल्टर बाय में इस पे राइट क्लिक चेक करता हूँ, तो आप कैसे कैसे फिल्टर कर सकते हो। आप सारे रिसोर्सेज देखना चाहते हो, ऑल रिसोर्सेज, या कोई बजट रिसोर्सेज देखना चाहते हो, या कॉस्ट ग्रेटर देन, आपने कोई पर्टिकुलरली कॉस्ट फिक्स कर दी है उससे ऊपर देखना चाहते हो। सो आप पर्टिकुलरली किसी एक टास्क के लिए देखना चाहते हो, जैसे लेट्स से कॉस्ट ग्रेटर देन किसी टास्क के लिए, या कॉस्ट ओवर कोई बजट हो रही है, वो ऐसा रिसोर्स देखना चाहते हो जिसमें ये चीज अवेलेबल हो, या वो किसी ग्रुप से बिलोंग करता हो, ठीक है ना, या वो मटेरियल हो, या वो वर्क वाला रिसोर्स हो, या कॉस्ट वाला रिसोर्स हो। अगर आप ऐसे पर्टिकुलरली किसी को फिल्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। देखो गाइस, जब बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तब ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होगी, या आप जब दो तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, तो फिल्टर तब बहुत यूज आना है, ठीक है ना।
तो तब आपको देखना पड़ेगा कि आप जैसे अगर यहाँ काम कर रहे हो तो आपको पता है कि मेरे को यहाँ पे भाई वर्क वाला रिसोर्स चाहिए, तो आप रिसोर्स वर्क पे क्लिक करोगे, तो वो रिसोर्सेज जो वर्क के बेसिस पे काम करते हैं, दैट इज पर आवर के बेसिस पे काम करते हैं, उन सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल मैं यहाँ पे अपना ऑल रिसोर्सेज ही रखूंगा और इस राइट चेक को हटा दूंगा। ठीक है, मेरे सारे रिसोर्सेज आएंगे, वर्क हो, मटेरियल हो, कोस्ट हो, कोई भी हो। फिर आता है अवेलेबिलिटी टू वर्क। अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए वो बंदा काम करे तो आप वहां से भी फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गया। ऐड रिसोर्सेज पे जाओगे तो आप आपकी जो आपने बनाया वहां से आप रिसोर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, वो मैंने आपको रिसोर्स ऐड करना पहले ही बता दिया था, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स से मैं सेलेक्ट साइट पे मेरा मैनेजर को मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑफिस मैनेजर, तो ये ऑफिस मैनेजर। ठीक है, और मेरे पीछे ध्यान रखना सेलेक्ट साइट जो टास्क है वो सिलेक्टेड है, या फिर मेरा ऑफिस मैनेजर सेलेक्टर में सिंपल उसको असाइन कर लूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही एक राइट टिक आ गया है, हमने जैसे ही इसको असाइन किया, आप 2-3 जनों को भी एक साथ कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से मैं पीछे सेलेक्ट साइट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कुछ दूसरी टास्क, अरे क्या हो गया, एक सेकंड, मैं जैसे फाइनलाइज लीज पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे मेरे को 2-3 चीजें करनी है, तो जैसे फाइनलाइज लीज में मैं गया और यहाँ पे लेट्स से मैं किसी 2 जनों को ऐड कर देता हूँ, अकाउंटिंग और मैनेजर को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे जाके लेट्स से मैं मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर को भी कर देता हूँ, है ना। कंट्रोल दबा के आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप सिंपल कवर भी कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई 2 जैसे इसको कवर भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो अभी के लिए मैं सिंपल इनको ऐसे ही रखता हूँ और मैं इनको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो दोनों असाइन हो गए, दोनों टॉप पे आ गए, और यहाँ पे हमको रिसोर्स नेम के अंदर दोनों नाम भी मिल गए, दैट इज ऑफिस मैनेजर और पहले वाले टास्क के लिए, और जब ये अभी हमने जिसके लिए किया दैट इज फाइनलाइज लीज के लिए अकाउंटिंग मैनेजर एंड हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों। ठीक है, यहाँ पे दोनों की यूनिट्स भी आ गई। ये देखो यूनिट्स यहाँ पे ये 100% मतलब कि इस टास्क के अंदर इस रिसोर्स का पर आवर जो भी हमने पर डे जो भी हमने इसका काम रख रखा होगा उस हिसाब से ये बंदा काम करेगा। ठीक है, और इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस 100% की जगह 50-20% ऐसा कुछ करता हूँ तो ये उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू कैन असाइन द टास्क। ये आता है दूसरा तरीका। ठीक है ना, पहला तरीका क्या था, सिंपल आगे जाके इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम लोग क्या कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या होता है, देखो असाइन करने का तीसरा तरीका एकदम सिंपल है, जो हमने पहले किया है। ठीक है ना, सिर्फ वही व्यू में जाओ, आप लोग डिटेल्स पे क्लिक करो और डिटेल में टास्क फॉर्म लेना है। ठीक है ना, टास्क फॉर्म बाय डिफॉल्ट है, तो नीचे आपके पास 2 फॉर्म आ जाएंगे, एक में रिसोर्स नेम है और एक में सक्सेसर नेम है। अगर आप लोगों के रिसोर्स नेम या सक्सेसर नेम नहीं आ रहे हो तो राइट क्लिक करना और यहाँ से रिसोर्स एंड सक्सेसर ले लेना, नहीं तो रिसोर्स एंड प्रेडिसेसर ले लेना। ठीक है, मेरे को अभी सिंपल रिसोर्स से ही काम। ठीक है, तो मैं रिसोर्स पे जाऊंगा, तो आप जो भी टास्क सेलेक्ट रखोगे ना, जैसे लेट्स से मैं यहाँ वॉक थ्रू ऑफिस सेलेक्ट रखता हूँ, रिसोर्स नेम पे आगे मैं कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, और लेट्स से मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑफिस मैनेजर को डाल देता हूँ। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे यूनिट्स और वर्क डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अगर ओके करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था, वो खुद ब खुद उन चीजों को ले लेगा। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो ऑफिस मैनेजर का जो काम है 4 आवर्स का, वो जैसे एक्टिविटी के अनुसार, टास्क के अनुसार, दैट इज 4 आवर, और यूनिट्स 100% बाय डिफॉल्ट उसने ले। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप यहाँ से भी रिसोर्सेज असाइन कर सकते हो, जो मैंने तुमको पहले भी बताया। ठीक है ना, ओके करेंगे तो ओके। जैसे साइन जो था ये एक वर्क रिसोर्स था, ठीक है, सॉरी कॉस्ट रिसोर्स था, तो ये उस हिसाब से कंप्लीट हो गया, है ना। तो आप अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपको करना है, और ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उसके यूनिट्स लेकर उसको। ठीक है ना, तो हमने एलोकेशन करने के, रिसोर्स एलोकेशन करने के 3 तरीके देखे। एक तो आप टास्क के एंड में जाके ही क्या कर लो, इस चीज को ऐड कर लो। ठीक है, और नहीं तो आप आपके टास्क फॉर्म में आ जाओ। ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिसोर्सेस में जाके असाइन रिसोर्स वाले बॉक्स में जाके पीछे साइट को सेलेक्ट रखना, सॉरी जो भी आपकी टास्क है उसको सेलेक्ट रखना। ठीक है, जैसे मेरी सेलेक्ट साइट है अभी, तो आप उसमें जाके भी किसी भी टास्क पर क्लिक करके उसको असाइन कर सकते हो। हाँ, रिमूव करना, सर रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूव भी सिंपल है, आप उस टास्क को सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके जैसे ऑफिस मैनेजर, इस पे जाके रिमूव कर दो, वो रिमूव हो गया। ठीक है ना, एज सिंपल है, कोई ज्यादा माथा पच्ची नहीं, कुछ लोड नहीं। ठीक है, तो आप जैसे इस टास्क पे चले जाओ, इस टास्क पे आपके जो भी ऊपर जाओ, ये दोनों के दोनों हैं, इन दोनों को कवर करो, रिमूव कर दो, ये दोनों रिमूव हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसे रिमूव भी कर सकते हो सिंपल। तो इट इज एज इज है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि रिसोर्सेज असाइन करना बहुत मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, टास्क फॉर्म में दिक्कत तो क्या, टास्क फॉर्म में ये फैसिलिटी होती है कि आपको दूसरे और बंच ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने तुमको पहले बताया है कि सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर सेलेक्ट करना एंड ऑल दैट, उसमें आप फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली वर्क आउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग असाइन करेंगे।